सो हे गाइस, हाय, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल के नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं मेनली बात करने वाली हूँ केराटिन वर्सेस स्मूथनिंग वर्सेस केरा स्मूथनिंग, क्या सबसे बेस्ट होता है। अगर आप अपने बालों में केमिकल ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो तो उसमें मेरा पर्सनल व्यू जो है मैं वो रखना चाहूंगी। मैंने ना पता है क्या कर रखा है। ऐसा नहीं कि मैं जस्ट आपके सामने आ रही हूँ और जिसमें बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे बाल रियल में जो है वो बहुत वेवी हैं। अगर मेरे पुराने पिक्चर्स होंगे तो वो मैं ऐड कर दूंगी इसमें साइड में, ठीक है। तो रियल में तो बहुत वेवी है। तो मैंने केरा स्मूथनिंग करा रखा है, मैंने स्मूथनिंग करा रखा है एंड मैंने केराटिन भी करा रखा है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैं जो भी बोलूँगी मेरे साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैं उसके बेसिस पे बोलूँगी। तो अब तक अगर मैं बोलूँ तो मैंने 2 बार करवाया है स्मूथनिंग, उसके बीच में मैंने करवाया था केराटिन एंड अभी जो लास्टली अब जो मेरे हेयर्स देख रहे हो, लास्ट जो मैंने कराया था वो मैंने करवाया था केरा स्मूथनिंग। तो उसका जो है कंप्लीट वीडियो जो है वो मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है। मैं या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर यहाँ पे पिन कर दूंगी, या मैं कहीं पे भी उसका लिंक आप लोगों को जरूर दे दूंगी। तो चलिए, बातें बहुत ज्यादा हो गई, अब चलिए मैं बताती हूँ डिटेल्स में क्या खर्च होता है, क्या होता है, किस तरीके से होता है, क्या प्रोसीजर होता है, कितना टाइम लगता है। तो चलिए जी, सबसे पहले मैं बात करूंगी जो ट्रीटमेंट मैंने सबसे पहले कराया था उस पर। तो सबसे पहले मैंने जो कराया था वो मैंने करवाया था स्मूथनिंग। तो अगर मैं स्मूथनिंग की बात करूँ, देखो चार्जेस जो है ना वो मेरे को केरा स्मूथनिंग और स्मूथनिंग का लगभग सेम पड़ा था। लगभग क्या मेरा ना वो क्या कार्ड वगैरह होता है ना, मैंने उसके थ्रू करवाया था। तो फर्स्ट जो मैंने करवाया था सब कुछ मैंने हमेशा से धनबाद में ही करवाया है, क्योंकि आप लोगों को पता, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं जो देखते हैं मुझे, उन्हें पता होगा कि मैं धनबाद में रहती हूँ, घर मेरा आसनसोल है। एनीवे, तो फर्स्टली जब मैंने करवाया था ना तो मैंने उनका एक कोई पैकेज या कुछ था, तो मैंने उसे परचेज किया था। वो 8000 का था, बट उन्होंने कहा था कि आपको जो बैलेंस मिलेगा ना वो मिलेगा 10000 का। तो मैंने वो लिया था फर्स्ट टाइम पे। तो मेरा उस टाइम में मुझे स्मूथनिंग का पड़ा था 6000, फिर भी 4000 जो है वो मेरे कार्ड में बैलेंस रह गया था। एंड उस टाइम मैंने करवाया था क्या, स्मूथनिंग, तो वो मुझे पड़ा था 6000 का। अब अगर मैं बात करूँ केराटिन का, तो उसमें भी मैंने ऑफर वाला कुछ कार्ड था वो मैंने लिया था। तो उसमें भी केराटिन का वो लोग चार्ज कर रहे थे 6000 के अराउंड में। बट मैंने, क्योंकि वो सब्सक्रिप्शन मेंबरशिप वो जो होता है ना, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, वो मैंने लिया था। तो मुझे 50% जो है वो ऑफ मिला था। तो मुझे उस टाइम में केराटिन पड़ा था 3000, क्योंकि मेरे हेयर्स जो है वो छोटे हैं, तो शायद इसलिए भी लेंथ के अकॉर्डिंग ये चार्जेस वेरी करते हैं। एंड जो सबसे रिसेंट मैंने करवाया वो मैंने करवाया केरा स्मूथनिंग। तो इसका भी मुझे पड़ा, पता है कितना, 6000 जो मुझे स्मूथनिंग का पड़ा था। इसमें भी अगेन वो ऑफर वाला सीन था, ठीक है। तो जी चार्जेस के बारे में तो मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया कि किसके लिए आपको कितना पे करना होता है। लगभग मैं बता देती हूँ, केरा स्मूथनिंग और स्मूथनिंग के लिए ऑलमोस्ट जो चार्जेस हैं वो मेरे हेयर का जो लेंथ था उसके अकॉर्डिंग मुझे एग्जैक्ट सेम पड़ा था। हाँ, केराटिन जो है वो भी वो 6000 का था एक्चुअल में, बट 50% ऑफ मिला था मुझे मेंबरशिप की वजह से। तो केराटिन और अगर मैं इसकी बात करूँ तो लगभग इन तीनों का जो क्या बोलूं मैं, चार्जेस होता है ना वो लगभग सेम ही होता है। बट अगर मैं बात करूं ना ड्यूरेशन का, तो आपका जो स्मूथनिंग और केरा स्मूथनिंग है वो अगर मैं कंपेयर करूं एज कंपेयर टू केराटिन, तो वो सस्ता होता है। अब सस्ता कैसे होता है, आपको ये लगेगा कि अरे चार्जेस तो सेम बता रही है, फिर ये क्यों बोल रही है ये कि मतलब सस्ता महंगा वाला बात। तो देखो एक्चुअली में क्या होता है ना कि केरा स्मूथनिंग और स्मूथनिंग जो आपका ड्यूरेशन जो है ना वो लंबे टाइम तक चलता है। बहुत लोग बोलते हैं 6 मंथ तक चलता है, इवन सलोन वाले भी बोलते हैं। बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही रहा है कि 1 साल तक मेरा लगभग चल गया। मैंने हमेशा साल नहीं करवाया। बट जब अगर आप केराटिन करवाते हो ना, तो वो आप जितना बार भी हेड वॉश करवाओगे ना उतने बार जो है वो निकलते जाता है, और वो बिल्कुल भी लॉन्ग लास्टिंग तो केराटिन नहीं होता है। तो इसीलिए अगर मैं ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग बात करूं तो केराटिन महंगा पड़ता है एज कम्पेयर टू केरा स्मूथनिंग और स्मूथनिंग। अब इन तीनों में अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या बेस्ट रहता है, तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस अपना बताऊंगी। मुझे नहीं पता बाकी का क्या है नहीं है, लेकिन मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आप लोगों के साथ रखती हूँ, मैं बताती हूँ, ठीक है। तो जी अब मैं बात करूंगी प्रोसेस की। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी स्मूथनिंग की जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है। सबसे पहले तो वो लोग क्या करते हैं ना कि आपके हेड को वॉश करते हैं। आपके हेड को वॉश करने के बाद एक
कोई क्रीम लगाते हैं, मैं उतनी प्रोफेशनल नहीं हूँ, मुझे इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं उतने डिटेल्स में एग्जैक्ट नाम तो मुझे नहीं पता, मैं नहीं बता पाऊंगी। तो एक क्रीम लगाते हैं जो सबसे मेन क्रीम होता है मेरे ख्याल से, क्योंकि वही जो आपके हेयर जो वेवी होते हैं ना, उसको वो तोड़ने का मतलब सीधा करने का काम जो है, वो पहला क्रीम जो वो लोग लगाते हैं ना, वो काम करता है। ठीक है, उसके बाद वो लोग क्या करेंगे ना, कुछ घंटे रखते हैं उसको, एंड उसके बाद रखने के बाद उसको लोग देखते हैं चेक करके कि वो मतलब रेडी हुआ है कि नहीं हुआ है हेयर्स, एंड देन उसके बाद वो लोग हेड वॉश करते हैं। हेड वॉश करने के बाद ड्राई करते हैं, हेयर ड्राई करने के बाद वो लोग आयरनिंग करते हैं, आयरनिंग करने के बाद एक क्रीम लगाते हैं, शायद उसे न्यूट्रलाइजर बोला जाता है, उसे लगाते हैं। लगाने के बाद 10 मिनट रखने के बाद फिर से हेड वॉश करते हैं एंड ड्राई करके फिर आपके हेयर जो है वो रेडी हो जाते हैं। ये कंप्लीट प्रोसेस हुआ स्मूथनिंग का। बट ये सुनने में जितना मैंने ऐसे बस बोल दिया ना, ये ऐसे वाला प्रोसेस नहीं है। मैं थक जाती हूँ, लिटरली थक जाती हूँ, इतना लंबा ये प्रोसेस होता है। तो ये हो गई बात चलिए स्मूथनिंग की। अब मैं बात करूंगी केराटिन की, एंड लास्टली मैं बात करूंगी केरा स्मूथनिंग की। तो जी केराटिन में क्या होता है ना कि केराटिन में सबसे पहले आपको वो लोग अगेन हेड वॉश करेंगे। हेड वॉश करने के बाद उसके बाद वो लोग आप क्रीम लगाएंगे, वो केराटिन वाला क्रीम लगाने के बाद वो लोग कुछ घंटे के लिए इसको छोड़ देते हैं। एंड उसके बाद वो लोग क्या करते हैं ना कि ड्रायर से पहले उसको बालों में ऑब्जर्व करवाते हैं कि वो ऑब्जर्व हो जाए पूरा का पूरा। तो उसमें क्या होता है ना कि वो इतना ज़्यादा आँख पे लगता है, इतना ज़्यादा वो लगता है। एंड देन उसको ड्रायर से उसको लगभग ड्राई करने के बाद फिर से उसमें आयरनिंग करते हैं और आपका केराटिन हो गया। केराटिन का बस यही प्रोसेस होता है भाई साहब। और अब अगर मैं बात करूं केरा स्मूथनिंग की, सबसे लंबा प्रोसेस अब तक का स्मूथनिंग, केराटिन और केरा स्मूथनिंग में सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग जो होता है। केरा स्मूथनिंग का जो प्रोसेस होता है ना, उसमें सबसे पहले हेड वॉश करते हैं जो कंपल्सरी है। हेड वॉश करने के बाद वो क्रीम लगाते वही जो बालों की जो कर्ली और वेवीनेस को जो है वो क्या बोलूँ सीधा करती है, तोड़ती है, वो क्रीम लगाएंगे, कुछ घंटे उसको छोड़ेंगे एंड देन हेड वॉश करेंगे। हेड वॉश करने के बाद फिर से केराटिन लगाएंगे आपके बालों में, फिर उसको कुछ घंटे तक छोड़ेंगे, फिर उसको हेयर ड्रायर से ड्राई करेंगे एंड देन फिर उसके बाद आयरनिंग करेंगे। एंड सारे प्रोसेस में जो भी होता है स्मूथनिंग, केराटिन या केरा स्मूथनिंग, सब में जो होता है ना कि फर्स्ट डे तो आपका ये प्रोसेस होता है जो मैंने बताया आपको, और हर प्रोसेस में 2 दिन के बाद वो लोग फिर से हेड वॉश करने के लिए बुलाते हैं। बस हेड वॉश होता है और कुछ स्पा वगैरह दे देते हैं एंड बस आपका काम जो है वो तमाम हो जाता है। ये प्रोसेस केमिकल ट्रीटमेंट वाला अगर मैं बात करूँ तो जी अब ये बात तो मैंने सब कुछ बता दिया बहुत शॉर्ट में, क्योंकि मैं बहुत लंबे तरीके से कुछ भी बताने पे बिलीव नहीं करती हूँ। ठीक है, क्योंकि आजकल हर लोग जो है वो बहुत जल्दी में ये भी बोल के मैं बढ़ा रही हूँ ड्यूरेशन वीडियो अभी। तो चलिए जी अब बातें हैं मुद्दे पे कि आपको इनमें से कौन सा ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। तो देखिए मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो कहता है वो कहता है कि अब तक अगर मैं केरा स्मूथनिंग, केराटिन या फिर स्मूथनिंग की बात करूँ ना, तो स्मूथनिंग जो होता है वो इन सब में मुझे सबसे बेस्ट लगा। वो इसलिए मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँ, क्यों केरा स्मूथनिंग भी सही है लेकिन इन सब में सबसे सही मुझे वो लगता है इसलिए क्योंकि अगर आप केरा स्मूथनिंग कराते हो ना, केराटिन ठीक ठाक है, ठीक है, बस ठीक ठाक है। अगर आपके बाल डैमेज दिख रहे हैं स्मूथनिंग कराने के बाद तो आप लो तो वो सही है, अदरवाइज वो बहुत मतलब बहुत एक्सपेंसिव है स्मूथनिंग, केरा स्मूथनिंग और केरा स्मूथनिंग और स्मूथनिंग के कंपैरिजन में केराटिन जो है वो एक्सपेंसिव है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं होता है, लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है, अब स्मूथनिंग में क्या होता है कि आपने जब स्मूथनिंग करवाया तो वो जो हेयर्स है ना वो नेचुरली लगेंगे, स्मूथ और वो तो सब कुछ सही लगता है, परफेक्ट लगता है। और ये स्कैल्प जो ना वो ऑयली नहीं होते, वो नॉर्मल आपके स्कैल्प रहते हैं। लेकिन अगर आप केरा स्मूथनिंग कराओगे ना तो अभी आप देख सकते हो ये आप जो ये दिख रहा है ना, ये प्रॉब्लम मुझे लगा केरा स्मूथनिंग का सबसे बड़ा, ये बहुत ऑयली स्कैल्प हो जाते हैं बहुत। तो जी ये केरा स्मूथनिंग है, आप अभी सामने से देखोगे ना तो आपको और दिखेगा ये जो ऑयली जो हो जाता है ना स्कैल्प, ये मुझे केरा स्मूथनिंग का ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ये बहुत ज़्यादा ये इश्यूज आते हैं, पता है। अगर आप स्मूथनिंग सिर्फ करवाते हो ना तो आप मास्क और अच्छे से केयर करोगे ना अपने बालों की तो वो ड्राई एंड डैमेज नहीं दिखेगी। और केरा स्मूथनिंग में भाई जाहिर सी बात है, मतलब ये सही है कि केरा स्मूथनिंग में ना हेयर स्मूथ दिखते हैं, बट ये भी ऐसे भी दिखते हैं। तो ये आप खुद से डिसाइड कर लो कि आपको इसमें से क्या करवाना है। ठीक है, और अगर आप अपने बालों को डैमेज नहीं करवाना चाहते हो तो आप केराटिन करवाओ और हेल्दी भी दिखे तो वो केराटिन सही है आपके लिए। और अगर आपको ये स्ट्रेटनिंग वाला लुक चाहिए, सब कुछ चाहिए और आप रिस्क लेने के लिए रेडी हो, केमिकली ट्रीटमेंट अगर लेने के लिए रेडी हो, तो आप स्मूथनिंग या केरा स्मूथनिंग दोनों ही मैंने बता दिया, आप दोनों की तरफ
जा सकते हो। तो अब अगर आप लोग पूछोगे कि हेयर फॉल होते हैं कि नहीं होते हैं, तो देखो मेरा तो जो अभी तक मैंने करवाया था तो मुझे तो हेयर फॉल फेस नहीं करना पड़ा था। बट हाँ, जब मेडिकल मतलब कुछ इश्यूज आ जाते हैं ना, मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है, मैं सीएम से बिलौर भी गई थी, तो उस कंडीशन में उस टाइम में मेरे हेयर फॉल हुए थे, तो मैं केरा स्मूथनिंग को इसके लिए जिम्मेदार नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि पहले भी मैंने कराया था तो मुझे कुछ खास लॉस हुआ नहीं था। तो अब ये टोटली आप पर है, इट्स टोटली अप टू यू कि आपको कौन से केमिकल ट्रीटमेंट पे जाना है। बाकी मेरा जो ओपिनियन और एक्सपीरियंस था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अब देखो भाई, मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में, बहुत ही कुछ भी प्रोफेशनल टर्म्स वगैरह मैं इसलिए यूज़ नहीं करना चाहती क्योंकि मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहती हूँ। मैं बहुत प्रोफेशनल नहीं हूँ और मैं आप लोगों के फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह कह लो, मैं उस तरीके से बात करना चाहती हूँ। तो मैं इसी लैंग्वेज में और इस तरीके से जस्ट इसलिए बात करती हूँ। सो प्लीज़ डोंट जज मी, मुझे जज मत करना प्लीज़। सो या गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।